शब्दों में कह देना चाह रहा हूँ कि 2 महीने के बाद ये आंदोलन फिर से शुरुआत होगी और जितनी ताकत के साथ इस आंदोलन को आज हम लोग लड़ रहे हैं उससे कई गुना ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। ये आश्वासन हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को भी हम कर देना चाह रहा हूँ। और बाकी हम आगे के बाद हमारे साथी पीओसी को देंगे, उसके पहले हम क्योंकि ये आंदोलन जो है पिछले 26 दिनों से है, इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे छात्र नौजवान का साथ रहा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए झारखंड के लाखों छात्र नौजवानों को जिन्होंने इस आंदोलन में बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने इस आंदोलन की महत्वपूर्ण को समझा, जिन्होंने अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने के लिए जेपीएससी रिफॉर्म मंच में कदम से कदम मिलाकर चले, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। हम तमाम छात्रों को इसके लिए हुल जोहार करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया बंधु को जिन्होंने पिछले 26 दिनों से हमारे साथ 24 आवर बने रहने का काम किए हैं। हमें लगा ही नहीं कि आप जो मीडिया के जैसा काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि आप हमारे बड़े भाई के जैसा काम कर रहे हैं। इसके लिए हम तमाम मीडिया बंधु को तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ उपस्थित तमाम छात्र नौजवान को, तमाम छात्र नौजवान के अभिभावकों को जिन्होंने अपने हिम्मत से अपने बेटा, अपने बेटियों को इस आंदोलन में पिछले 26 दिनों से यहाँ रहने का जो मोटिवेशन दिए, जो ताकत दी है, ऐसे तमाम अभिभावकों को मेरा प्रणाम है। जेपीएससी रिफॉर्म मंच की ओर से प्रणाम है, जोहार है, नमस्कार है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस आंदोलन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने वाले तमाम आम आवाम को, तमाम सामाजिक लोगों को, तमाम न्याय पसंद लोगों को, जिन्होंने इस आंदोलन को, हम तमाम छात्रों को जो है तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया कि हमारे छात्रों के आंदोलन को तेज बनाने में आप लोगों का सहयोग रहा। इसके लिए हम जेपीएससी रिफॉर्म मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार करता हूँ। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड समेत झारखंड के तमाम राजनीतिक पार्टियों को, तमाम राजनीतिक नेताओं को, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, फिर चाहे वो विपक्ष के हो। सत्ता पक्ष के भी लोग ने अपनी भूमिका अपने स्तर से निभाया, विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने भी अपनी भूमिका अपने स्तर से निभाया। विपक्ष में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह छात्रों को इस आंदोलन में जो है तो विपक्ष की भूमिका जो होता है उसका जिस तरह डेफिनेशन देने का काम किए हैं, हम तमाम छात्र विपक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम तमाम छात्र देखें कि जिस तरह जो है तो माहौल जिस तरह बन गया कि जो सो यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, उस वक्त जिस तरह जो सो विपक्ष हमारे साथ रात में आकर खड़ा हुए, इसके लिए हम विपक्ष के पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी से जितने भी विपक्ष के पार्टी है, हम तमाम पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल आपने विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए लोकतांत्रिक राज्य में आपने निभाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सत्ता पक्ष के तमाम पार्टियों को, फिर चाहे वो जेडीएस हो, फिर चाहे वो राजद हो, फिर चाहे वो माले हो, कांग्रेस हो, आप तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने भी अपने स्तर से आपको जो लगा, अपने नैतिक समर्थन हम सभी छात्रों से दिए, इसके लिए हम तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अंततः हम धन्यवाद तमाम छात्रों को भी फिर से देना चाहेंगे कि दोस्त आपने अगर अपनी एकजुटता, अपनी साहस, अपनी ताकत को नहीं दिखाते तो जो है सत्ता पक्ष या झारखंड सरकार अपनी आपकी आवाजों को इतनी अच्छे तरीके से नहीं रख पाते। आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष के आगे सत्ता को, आपके संघर्ष को मानना पड़ा। हम तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सो हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिल्कुल इस आंदोलन में रीढ़ की हड्डी के जैसा काम करने वाले, हम सभी को मार्गदर्शक देने वाले हमारे मार्गदर्शक मंडली के तमाम शिक्षक, फिर चाहे हमारे साथ बैठे आदरणीय कुणाल सर जी हो, जिन्होंने
पिछले 2 साल से जैसे जेल की लड़ाई, इस पेपर लीक की लड़ाई, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई, इस गलत सिस्टम की लड़ाई, 201 की हड्डी के जैसा लड़ने का काम किए हैं। हम तमाम छात्रों के साथ जो है सो अपनी आवाज को बुलंद करने के काम किए हैं। हम आदरणीय बुलंद सर जी को जैसे रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जेल के पीआईएल आदरणीय प्रकाश सर जी को, जिन्होंने इस लड़ाई में बुनियाद और बीज बोने का काम किए थे। हम जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से आदरणीय प्रकाश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के हीरो आदरणीय मस्ताना सर जी को, जिन्होंने हम तमाम छात्रों के लिए अपना कैरियर का परवाह किए बिना जेल जाने का काम किए। ऐसे आदरणीय शिक्षक, ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व को जैसे रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत जोहार, नमस्कार और प्रणाम करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उड़ान एकेडमी के संस्थापक आदरणीय अरुण सर जी को, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में पिछले 2 साल से हम लोगों को अभिभावक के स्वरूप जो है सो मदद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को जो बिना किसी निस्वार्थ भाव से हम सभी तमाम छात्रों के साथ दिन हो रात हो, धूप हो बरसात हो, हर समय खड़ा रहने का काम किए हैं। हम आदरणीय अरुण सर जी को जैसे रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार और प्रणाम करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कैटलिस्ट आईएएस अकेडमी के आदरणीय विशाल सर जी को, जिन्होंने इस लड़ाई में बिल्कुल अभिभावक स्वरूप हम लोगों को मार्गदर्शन देने का काम किए हैं। जब कभी हम लोगों को उनका जरूरत पड़े, एक कॉल के माध्यम से तुरंत हम लोगों के बीच हम लोगों को मार्गदर्शन देने के काम किए हैं। ऐसे व्यक्ति आदरणीय विशाल सर जी को भी जैसे रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत जोहार और प्रणाम करते हैं। तालियां मारिए विशाल सर जी को आप लोग। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मार्गदर्शक मंडल में और भी जितने भी शिक्षक हैं, हमारे सुचित सर हो, साहा सर जी हो, रविंद्र सर जी हो, रोहित सर जी भी हो, और भी जितने भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक जो तमाम शिक्षक के मार्गदर्शक मंडली से अभिषेक जी हो, तमाम शिक्षकों ने जिस तरह हम सभी छात्रों को इस लड़ाई में अपना जो मार्गदर्शन देने का काम किए हैं, हम तमाम शिक्षकों को नम्र पूर्वक प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्योंकि सरकार जो है तो जैसा कि पहले ही बता दिए कि जो है तो उन्होंने खुद ही हम तमाम छात्रों से 2 महीना का समय लिए हैं और उन्होंने बोला है कि 2 महीना के अंदर हम कल आप लोग का जो भी डिमांड है, फिर चाहे जांच से रिलेटेड और परीक्षा माफियाओं को खात्मा करने को रिलेटेड, उसको पकड़ने को रिलेटेड, तमाम चीज को उजागर करने के रिलेटेड जो भी मांग है, उन तमाम मांगों को झारखंड सरकार ने 2 महीना का समय दिए है। तो जैसे रिफॉर्म्स मंच यह फैसला लिया है कि हम लोग 2 महीना तक जो है सो 2 महीना तक जो इस आंदोलन को हम लोग स्थगित करते हैं। और अगर हम लोगों को लगे कि छात्र हित में फैसला नहीं हो रही है तो 2 महीना के बाद जो तो हम लोग फिर से इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। हम धन्यवाद के तौर पे हमारे साथी, हमारे शिक्षक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम चुन गया, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राजेश सर जी को, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भी खातिर जैसे में जो उन्होंने अपना भूमिका निभाया और जिस तरह संघर्षों के मैदान में तमाम छात्रों को सहयोग किए, आदरणीय राजेश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय राजेश सर जी को जोहार और प्रणाम करते हैं, जो बिल्कुल बड़े भाई के जैसा हम सभी छात्रों के साथ रहे। आगे की रणनीति, आगे की जो भी बातें होगी हम चाहेंगे कि भी आप सभी मीडिया बंधु को संबोधित करेंगे। हमारे साथी शिक्षकों को प्रणाम। जैसा कि बताया, आज हम लोग आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। आज आंदोलन स्थगित कर रहे हैं
और छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है। जब कभी किसी भी छात्र के साथ अन्याय होगा झारखंड में, रिफॉर्म पर हर एक छात्र की आवाज बनने का प्रयास करेगा। हम झारखंड के छात्रों की आवाज बनने जा रहे हैं और हम कहीं नहीं जाने वाले। हर समस्या के साथ, हर समस्या के समाधान के लिए जेपीएससी रिफॉर्म पर आज के बाद से हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। कुछ चीजें हैं कि कुछ बिंदुओं पर मैं बात करना चाहूंगा। पहला, एक रिफॉर्म कमेटी का जो नियुक्त किया जा रहा है अमिताभ कौशल सर के नेतृत्व में, हमारी मांग यह है कि उसमें छात्रों को भी शामिल किया जाए, उस डेलीगेशन में छात्रों को भी शामिल किया जाए। दूसरा, जो परीक्षाएं जिनमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं सीजीएल के लेवल पे, जेपीएससी को तो सरकार ने काफी कार्य किया है, पर जेपीएससी में काफी ऐसी परीक्षाएं हैं जिन्हें काफी अनियमितताएं हैं, चाहे पीजीटी हो, एक्साइज हो, फील्ड वर्कर हो, नगर पालिका हो, लैब असिस्टेंट हो, उन सभी एग्जाम की रद्द की मांग जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच करती है। अगर 2 महीने तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो वापस जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच महा आंदोलन के साथ फिर से वापस आएंगे। इसके अलावा इस आंदोलन को खड़ा करने में हमारा सहयोग किया हो, खाने की व्यवस्था हमारे लिए की गई हो। आदरणीय भैरव भैया संघ फाउंडेशन, जैकी दुर्गा फाउंडेशन, स्टेट लाइब्रेरी, इन तमाम अधिवक्ता संघ, इन तमाम संगठनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उनके वजह से हम यहाँ भूखे नहीं रहे, वरना हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था, ये सभी मौजूद है। इसके अलावा कुरपेट, जोमेटो, स्विगी, जहाँ से भी हम लोगों को मदद मिला, कुछ अन्य नाम जिनका नाम हमें ध्यान में नहीं है, उन सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और जोहार। इसके अलावा जो कि अतिरिक्त रूप से हम लोगों का मदद कर रहे थे, हमारे गार्जियन, हमारे पीछे बड़े थे, उन तमाम गार्जियन का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज के बाद से हर झारखंड इधर से चल रहे हैं ना, यह मंच यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, जिलों में जाने वाले हैं और हर छात्र से मुद्दे के साथ हम गंभीर आवाज उठाने वाले हैं। आगे के बारे में विशेष बात अब आदरणीय चुनाव प्राप्त हो को देंगे। सबसे पहले जो हमारे साथी पीओसी बोले उसके बारे में मैं फिर दोहरा दूं कि ये जेपीएससी रिफॉर्म मंच पर जिस तरह तमाम छात्रों ने, झारखंड के लाखों छात्रों ने भरोसा जताया है, ये जेपीएससी रिफॉर्म मंच आप सभी छात्रों को यह आश्वस्त करती है कि चाहे धूप हो या बरसात हो, दिन हो या रात हो, छात्र हित में ये जेपीएससी रिफॉर्म मंच हमेशा आज से खड़ा मिलेगा आप लोग के साथ। साथ ही हम इस पूरे मोमेंट में झारखंड सरकार के जो प्रशासन का सहयोग मिला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। हम राज्य प्रशासन को जेपीएससी रिफॉर्म मंच से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे के बारे में हम चाहेंगे कि आदरणीय चुनाव सर जी भी आप लोग को संबोधन करें। हेलो, हेलो, जाइए, रुकिएगा नहीं। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ आदरणीय मीडिया बंधु आए हुए हैं, आप सभी को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप जिस तरह से 24 घंटे हम लोग के साथ दिन रात इस लड़ाई में खड़े हैं, आपके सहयोग को कभी भूला नहीं जा सकता। जब जब हमें जरूरत पड़ी तब तक हम हमारे साथ खड़े रहे। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, आपका सहयोग यूं ही बना रहे। साथ ही साथ इस आंदोलन में 24 घंटे या फिर ये आंदोलन जो आज खड़ा हुआ या जो चला, उसमें मैं कुछ लोगों को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे PIL करता प्रकाश पोदार सर, हमारे भैया करता राजेश प्रसाद सर, रविंदर जी, सुचित सर, शाह सर, अरुण सर, विशाल सर, रोहित सर और जितने भी लोग इस आंदोलन में हमारे साथ 24 घंटा खड़ा रहे, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी
जिन लोगों ने इस आंदोलन को शुरू से अंत तक सीखा, उसमें मैं कुछ नाम बताना चाहता हूँ। जब हम लोग को खाने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हेलो भैया इस वक्त बहुत से यहाँ पे लगे रहे और जो भी जरूरत हुई खाने की, सन फाउंडेशन और एक दो संस्था जैसी दुर्गा पूजा समिति, सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों को यहाँ पे इस बात से चिंता मुक्त किया कि खाने के किसी भी बच्चे को कमी ना हो। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आयुष भैया को, जिनका आप देखे होंगे अब तक रियलिटी, जिनका इंस्टाग्राम चैनल है, वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। उन्होंने यहाँ पे हर छोटी बड़ी जरूरत को, हर से छोटी से बड़ी जरूरत को, कौन ढूंढ रहा है कौन चाहता है, सबको पूछ के इन्होंने अपना फर्ज निभाया और इस चीज को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा फ्री थे और इस मूवमेंट को पूरे देश व्यापी इन्फ्लुएंसर के बीच में पहुंचाया। इसलिए हमारे भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे साथ जितने भी हमारे वॉलंटियर से जो साथी हैं, आगे पवन बैठे हैं, अर्चना बैठी है, अभिषेक बैठे हैं, इधर हमारे राधे जी बैठे हैं, सुबोध जी बैठे हैं, उपेंद्र जी, जीवन जी, उपेंद्र, पुष्कर, विनोद, जितने भी लोग हैं जो आपको इस ट्रेन में दिख रहे हैं, कुंदन जी, ये सभी लोग ये हमारे रीढ़ की हड्डी थे। इस आंदोलन में इन्होंने 24 घंटा यहाँ पे दिया। ये सभी के लिए एक तालियां तो बननी चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन को तो हमारा धन्यवाद है ही, लेकिन मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सरोज सर को, जो हमारे बीच सिंघम के रूप में हमारे साथ खड़े हैं। सरोज सर बिना बारिश की परवाह किए हुए, किसी भी चीज की परवाह किए हुए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए 24 घंटे बड़े भाई की तरह हमारे साथ रहे। मैं इसके लिए आदरणीय सरोज सर का दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ रांची जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। अब मैं कुछ बिंदुओं पर जो बात करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीरता से सुने सभी लोग। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है रिफॉर्म। जब ये नाम रिफॉर्म जुड़ा हुआ है तो हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर सकते। हमें बात करना होगा झारखंड के उन तमाम पीढ़ी छात्रों की जो इस सिस्टम से, इस कड़ी व्यवस्था से, ये ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित है। हमें सबकी बात करना होगा। तो मैं सबसे पहले ये आधिकारिक रूप से इस मंच से घोषणा करता हूँ, जैसा कि हमारे अधिकारी प्रवक्ता रविंदर जी ने बताया कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच को हम लोग रजिस्टर करने जा रहे हैं। रजिस्टर करने जा रहे हैं ये झारखंड के छात्रों की आवाज के रूप में कि कोई भी झारखंड के छात्रों का मुद्दा होगा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच पूरी प्रमुखता से, पूरी ताकत के साथ झारखंड के छात्रों की आवाज बढ़ेगी। दूसरी बात, हम ये आंदोलन ये कतई में समझे आपको कि हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ हमारे मीडिया साथियों को कि हम ये आंदोलन समाप्त करने जा रहे हैं। हम समाप्त बिल्कुल भी नहीं करने जा रहे हैं, हम ये स्थगित करने जा रहे हैं। ये कुछ समय के लिए हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहुत सारी बातों को माना है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमें भी उन्हें कुछ समय देना होगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये फैसला किया है सर्वसम्मति से कि हम 2 महीने का समय सरकार को देंगे। और बीच जो कुछ मामले हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जेपीएससी की जो तमाम परीक्षा रद्द हुई, ये सर्टिफिकेट भी रद्द हुआ, लेकिन हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि पीजीटी का विषय, मैं विषय में बात करना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। पीजीटी, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि धांधली की शुरुआत हुई है और ये किसी से छिपा नहीं है, किसी से भी छिपा नहीं है। लगातार 3 साल तक उस परीक्षा का रिजल्ट जारी करता रहा गया और अभय तिवारी, ये जो जेपीएससी जेएसएससी के जो तमाम जो हर परीक्षा में पास किए हैं, उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर ये कबूल किया है। आप ये देख सकते हैं कि पीजीटी में भी उन्होंने धांधली कराया है, साथ ही साथ पीजीटी इंग्लिश विषय के वो टॉपर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ, हमारे ये मांग पत्र में भी है कि पीजीटी परीक्षा को भी, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि जिस भी परीक्षा में डीडीसीएल या अभय तिवारी संलिप्त है, वो सारी परीक्षाएं रद्द की जाएगी। तो हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, ये डिमांड करते हैं
कि पीजीटी परीक्षा को भी रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं कुछ और परीक्षाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। नगर पालिका परीक्षा जिसमें 90% से ऊपर कट ऑफ किया और उसमें धांधली के तमाम सबूत पाए गए जो कि बहुत कबल में है। मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि आप नगर पालिका परीक्षा के लिए जांच कराएं, प्रॉपर तरीके से जांच कराएं और परीक्षा को रोके करने का कार्य करें, क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें अभय तिवारी जी ने अपनी संवेदना स्वीकार नहीं की है। तो ये पब्लिक फोरम में ये जानकारी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। ऐसा ही परीक्षा जिसमें हमारे 21 अभ्यर्थी गांव के सभा में सभा में उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। एक जान की कीमत हम कुछ रुपयों में नहीं तोड़ सकते। तो मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे एक्साइज के और सेवा के जो विद्यार्थी हैं उन सारे लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। एक्साइज की जो परीक्षा हुई है आपने देखा उसमें कट ऑफ 90% का अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गया, साथ ही 98% जो कि अविश्वसनीय कटपड़ी है। साथ ही साथ समाज में जो पेपर सेटिंग का गिरोह 150 से 200 पकड़ा गया उसकी भी पूरी तरीके से जांच नहीं की गई। संदेश सब होता है, आपने देखा जैसे सीजीएल में सेम हम लोगों ने जब राकेश जी ने FIR किया, हिम्मत दिखा के FIR किया, प्रकाश सर ने PIA किया, उसके बाद पूरी लड़ाई को मैंने लड़ा, तब भी ये कोई बात के लिए तैयार नहीं था कि डालनी हुई है, उसे क्लीन चिट किया गया। तो हम लोग ये कैसे मान ले कि एक साइड से दोनों गाँव पकड़े गए थे, वो भी विशुद्ध रूप से साफ है। तो मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि एक साइड परीक्षा की भी पूरी सही तरीके से जांच की जाए। साथ ही साथ मैं कुछ और परीक्षाओं के लिए आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जेपीएससी के हमारे छात्र, हमारे जेपीएससी के छात्र जो लंबे समय से आंदोलनरत है और उनकी डिमांड भी जायज है। देखिए कहने के लिए तो 14वीं जेपीएससी हमारे राज्य में 26 साल हुए, लेकिन अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए तो सिर्फ 8वीं जेपीएससी ही हुई है। तो इसमें छात्रों का क्या गुना है? तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है जो एक प्रॉपर भागीदारी नहीं करने के कारण जो मृत्युवाद के बाहर हुए हैं उन सभी का एज रिलेक्सेशन का कट ऑफ जो 6वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, जो एज रिलेक्सेशन का कट ऑफ था उसको माना जाए। ये हम सरकार के बहुत ही प्रमुखता से मांग करते हैं और उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं और उम्मीद है कि सरकार का ये पूरी तरह से फैसला सरकार के लिए न्याय है और सरकार के ऊपर निर्भर है तो ये मिलना चाहिए। साथ ही साथ माध्यमिक आचार्य परीक्षा जिसमें कई परीक्षार्थियों को कुछ डिजिटल लॉगिंग की वजह से और भी कोई टेक्निकल रीजन की वजह से बाहर किया गया और न ही कोई प्रॉपर जांच की गई। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस माध्यमिक आचार्य परीक्षा की भी प्रॉपर तरीके से जांच करके, अनियमितता तो सारी परीक्षाओं में लगभग है, ये किसी से छिपा नहीं है, इन परीक्षाओं को भी रद्द किया जाना चाहिए। आप बड़ा दिल दिखाते हुए जब रिफॉर्म की और जब झारखंड के छात्रों के लिए इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं तो ये फैसले भी आपको लिए जाने चाहिए। साथ ही साथ कुछ और भी परीक्षाएं हैं, लैब असिस्टेंट और भी कुछ परीक्षाएं हैं, इन सारी परीक्षाओं में भी आप जांच करें, प्रॉपर तरीके से जांच करें। अंत में मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आगे जा सकता है, मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय जो कहने जा रहा हूँ समझिएगा आप लोग और ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने वैकेंसी को वापस लिया, जैसे कि सीजन 7 कई परीक्षाओं का वैकेंसी को वापस लिया और बाकी समेत पूरे कैबिनेट ने यह माना कि परीक्षाओं में धांधली हुई है। तो टेक्निकल रूप से जो हमारे लोग जो बैठे हैं वो भी हमारे पास है, वो भी हमारे आंदोलन चाहिए, हमारी सिंपैथी उनके साथ भी है, लेकिन ये भी देखना होगा कि उनके साथ हम लोगों ने नहीं बल्कि ये सिस्टम ने किया है। अगर ये जांच हो रही है, इस जांच का पर्दाफाश उसी
डिप्रेशन में हो जाता तो शायद आज सबके सामने आया होता और शायद आज वो आंदोलन कर रहे होते। तो यही झारखंड सरकार को और सारे लोगों को देखना होगा। हम अपने न्याय की लड़ाई लड़े, वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनकी कोई दिक्कत नहीं है। कभी वो भी हमारे भाई थे, आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन सरकार वो तो वोट देंगे, उनका वोट देना अधिकार है। लेकिन मैं सरकार से ये भी बात करता हूँ, आप वोट जा रहे हैं तो आपका साथ वोट में भी दिखना चाहिए। सारी परीक्षाओं को लेके सबसे पहले आप तत्काल रूप से कैबिनेट फाइल करिए, तो हम लोगों ने कल भी बात किया था। आप तत्काल रूप से कैबिनेट फाइल करिए, साथ ही साथ ये आपका दिखना भी चाहिए प्रयास कि आपके सरकार की तरफ से जो भी अधिवक्ता या महाधिवक्ता सरकार में हम लोगों का पक्ष रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, उन्होंने क्यों रद्द किया, तो वो किसी भी तरीके से हम लोगों के तरफ से जस्टिफिकेबल होना चाहिए, मजबूती से रखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये झारखंड के छात्रों के साथ पूरी तरह से अन्याय होगा और धोखा होगा। तो हम सरकार से बात करते हैं कि अगर वो कोर्ट में जा रहे हैं तो ये दिखना भी चाहिए कि वो कोर्ट में अपनी बातों पे अडिग है, पेपर्स में अडिग है और संवैधानिक रूप से अडिग है, ये देखना भी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी तरह का कोर्ट में ऊंच नीच होता है तो हम फिर वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहाँ हम खड़े थे। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, कोई राजनीति के साथ नहीं। तो हम सरकार से बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं कि अगर वो कोर्ट में जाए तो ये दिखना भी चाहिए कि वो कोर्ट में हमारे मुद्दे के साथ खड़े हैं, न कि ऊपर खड़े हैं। सीधी सी बात। और मैंने फिर से कहा कि ये आंदोलन स्थगित किया जा रहा है, न कि समाप्त किया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, 2 महीने के अंदर आपके आग्रह को हमने स्वीकार करते हुए आंदोलन स्थगित का प्रयास किया है। एक बार सरकारी सिस्टम में हमने फिर से भरोसा जताया है आपके कहने पे, जबकि भरोसा पिछले एग्जाम्स में कहीं दिखता नहीं। चाहे वो बड़ी जांच एजेंसी हो, किस तरह से जांच सही किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव में उन्हें डिमोटिवेट किया जाता है।